नमस्कार, हम लोग पासिंग ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं। आज के ट्यूटोरियल में बिल्डिंग का सेक्शनल एलिवेशन ड्रॉ करना सीखेंगे। साथ में सेक्शन का कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे ताकि आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल किसी भी तरह का बिल्डिंग का सेक्शन आसानी से ड्रॉ कर पाएं। हम लोग पिछला एपिसोड में टाइप्स ऑफ सेक्शन सीखे थे। इस प्लान में दो अलग अलग तरह का कटिंग प्लेन क्यों ड्रॉ करना पड़ा ये जाने थे। कटिंग प्लेन को प्लान के किस जगह से और कैसे ड्रॉ करना है ये भी सीख लिए थे। अगर आप उस ट्यूटोरियल को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पिछला एपिसोड में आप सभी से एक सवाल पूछा गया था कि यहाँ प्लान में ये कटिंग प्लेन ऐसा स्ट्रेट होने पर भी तो ये किचन और टॉयलेट कट सकता था, पर यहाँ ऑफसेट क्यों दिया गया? इसका आंसर है, अगर कटिंग प्लेन स्ट्रेट होता तो हम एक ही कटिंग प्लेन में विंडो, डोर और ये वेंटिलेटर नहीं काट पाते, जिससे इन तीनों का डिटेल भी नहीं कर पाते। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिस प्लान से एलिवेशन या सेक्शन डेवलप करना हो उसे कॉपी करके पहले साइड में रख दिया जाता है। हमने भी ग्राउंड फ्लोर को कॉपी करके लाया है। हमारे पास यहाँ दो कटिंग प्लेन है। पहले हम इस एक्स कटिंग प्लेन के व्यू को डेवलप करेंगे। ध्यान रखिएगा, सेक्शन काटते समय इस कटिंग प्लेन के दोनों एरो के डायरेक्शन को ऊपर की ओर रखिएगा। इससे हमें जिस चीज को ड्रॉ करना है उसे नीचे की ओर प्रोजेक्ट आसानी से कर पाते हैं। काटते समय ये ट्रिक दिमाग में रखिएगा, जहाँ से ये कटिंग प्लेन पास हो रहा है उस जगह से ये बिल्डिंग दो अलग अलग हिस्सों में बट जा रहा है। तब हम इस कटिंग प्लेन के एरो के डायरेक्शन में देखेंगे और बिल्डिंग का जो ऑब्जेक्ट कट रहा है या दिख रहा है उसे लाइन से नीचे की ओर प्रोजेक्ट करेंगे, जैसा कि एलिवेशन में कर रहे थे। ये हम एक्स लाइन कमांड से करेंगे। इसके लिए एक सेल टाइप कीजिए और इंटर कीजिए। तब हमें वर्टिकल ऑप्शन में जाना पड़ेगा। इसके लिए V लिख के इंटर कीजिएगा। सबसे पहले इस कटिंग प्लेन से जो वाल कट रहा है उसे प्रोजेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, इस कटिंग प्लेन से ये 300 mm का वाल कट रहा है। यहाँ जो स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट कह रहा है उस पॉइंट को इस वाल के दोनों फेस के ऊपर रखना है। इसके लिए हम कोई स्नैप यूज करके उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये एंड पॉइंट भी चलेगा, या तो नियरेस्ट लीजिए और इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसी तरह इस फेस के लिए भी नियरेस्ट लीजिए, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ डोर के साथ ये वाल भी कट रहा है तो इस वाल को भी प्रोजेक्ट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर लिए हैं, जिसको आप लोग F3 प्रेस करके भी कर सकते हैं। इससे ऑटोमेटिक इस वाल का एंड पॉइंट मिल जाएगा। एंड पॉइंट पे आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ भी और इस एंड पे भी। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ ये वाल भी कट रहा है। इस वाल के ऊपर कोई भी स्नैप मिलेगा उस स्नैप के ऊपर क्लिक कर लीजिए, या तो आप नियरेस्ट लेके भी इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और लास्ट में ये वाल भी कट रहा है, इसे भी प्रोजेक्ट कर लीजिए। ये एंड पॉइंट में दिखा दीजिए, यहाँ और यहाँ। यहाँ पे 4 वाल कट रहा था, चारों को हमने नीचे की ओर प्रोजेक्ट कर लिया। अब नीचे कहीं पे भी ऑर्थो ऑन करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसे अब हम लोग अपना ग्राउंड फ्लोर का लेवल मान रहे हैं। अब इस चारों प्रोजेक्टेड वाल के अंदर कोई चीज हो जो इस कटिंग प्लेन से भी कट रहा है, जैसे देखिए इस वाल के अंदर ये विंडो है जो इस कटिंग प्लेन से भी कट रहा है, इसे हमें वाल के अंदर ही नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। उसी तरह इस वाल में देखिए डोर है, इस वाल में कुछ भी नहीं है, इस वाल में देखिए वेंटिलेटर है। तो ये विंडो, डोर, वेंटिलेटर तीनों को यहाँ नीचे वाल के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं। इस वाल के अंदर विंडो है और विंडो जो होता है नीचे से 0.9 मीटर ऊपर होता है और इसकी हाइट 1.2 मीटर की होती है। इसके लिए हम लोग ऑफसेट कमांड में जा रहे हैं। वो लिख के इंटर कीजिए। कह रहा है ऑफसेट डिस्टेंस, इसको 0.9 मीटर दे दीजिए। अब कह रहा है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसको ऑफसेट करना है। हमको इस फ्लोर लेवल से ही ऑफसेट करना है। इसको सिलेक्ट कीजिए और ऊपर की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक इंटर। इसके बाद इसका हाइट के लिए फिर से ऑफसेट कमांड में जाना पड़ेगा। वो लिख के इंटर कीजिए। अब ऑफसेट डिस्टेंस 1.2 मीटर का दे दीजिए, जो इस विंडो का हाइट है। इस लाइन को ही ऑफसेट करना पड़ेगा। इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर की ओर क्लिक कीजिए, तब राइट क्लिक इंटर। अब हमें विंडो का हाइट मिल गया है। अब ट्रिम कमांड से इस वाल के बाहर जो निकला हुआ है उसे ट्रिम कर लीजिए। कटिंग एज ये दोनों ही हो जाएगा, राइट क्लिक, तब कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। अब ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक इंटर। यहाँ विंडो का सिंबल दिखाने के लिए ऊपर मिड पॉइंट से नीचे मिड पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब हमें यहाँ थिकनेस दिखाना होता है। इसके लिए भी ऑफसेट कमांड में जाइए। ऑफसेट डिस्टेंस 0.025 का दीजिए। इस लाइन को ही ऑफसेट करना है, लेफ्ट में भी राइट में भी। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और राइट की ओर क्लिक कर दीजिए। फिर से उसी लाइन को सिलेक्ट कीजिए। अब लेफ्ट में क्लिक कीजिए, राइट क्लिक इंटर करके बाहर निकलिए। तब मिडिल का जो लाइन है उसे इरेज कर दीजिए। अब इस विंडो का सिंबल को चाहे तो सिलेक्ट करके यहाँ डोर, विंडो, वेंटिलेटर वाला लेयर पे डाल दीजिए। यहाँ पे भी आपको बाय लेयर करना होगा।
अब आपको मालूम ही होगा डोर विंडो वेंटिलेटर के ऊपर लिंटल होता है जो 0.15 मीटर का होता है। इसे भी आप ऑफसेट करके ड्रॉ कर लीजिए। ऑफसेट कमांड में जाइए, डिस्टेंस क्या आएगा 0.15। इसी लाइन को ऑफसेट करना है, ऊपर की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक इंटर। अब जब विंडो कट रहा है तो इसके ऊपर का छज्जा भी कटेगा और छज्जा का रड को लिंटल के रड से जोड़ा जाता है, इसीलिए लिंटल से ही छज्जा निकलेगा। तो लाइन कमांड में हम लोग गए, पहला एंड पॉइंट हमने यहीं पे दे दिया और छज्जा का जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन है 0.45 मीटर का वो लिख के एंटर कर दीजिए। छज्जा का फेस का थिकनेस 0.05 मीटर और बॉटम का थिकनेस 0.075 मीटर, याद रखिएगा। इसके लिए भी फिर से लाइन कमांड में गए, एंड पॉइंट में क्लिक किए, हम लोगों का ऑर्थो ऑन है, 0.075 मीटर टाइप करके इंटर कर दीजिए। इसके फेस के एंड में क्लिक कर दीजिए, तब राइट क्लिक इंटर करके बाहर निकलिए। छज्जा इस तरह से स्लोप होगा ताकि रेन वाटर रुके ना, बाहर की ओर निकल जाए। अब चूंकि छज्जा और लिंटल एक साथ कास्ट है तो इस लाइन को पहले इरेज कीजिए और ये जो बीच का लाइन है इसे ट्रिम कर लीजिए। अब इस वॉल के अंदर जो डोर है इसे बनाते हैं। अब यहाँ डोर को देख लीजिए जिसका हाइट फ्लोर लेवल से ही 2.1 मीटर का होता है। ऑफसेट में गए, ऑफसेट डिस्टेंस 2.1 इंटर कीजिए। इस फ्लोर लेवल को ही आपको ऑफसेट करना है, इसको सिलेक्ट कीजिए और ऊपर की ओर क्लिक कीजिए, तब राइट क्लिक इंटर। ट्रिम कमांड से इसे ट्रिम कर लीजिए। डोर के सिंबल के लिए भी लाइन कमांड में जाइए, यहाँ इस लाइन का मिड पॉइंट मिलेगा, क्लिक कीजिए। दूसरा पॉइंट फ्लोर में आएगा जो एकदम सीधा होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ऑप्शन में जाइए और देखिए फ्लोर के ऊपर जाने पर परपेंडिकुलर शो करेगा, क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक इंटर। इस लाइन को भी दोनों साइड 0.025 मीटर का ऑफसेट कर लीजिए। ऑफसेट कमांड में गया 0.025, राइट क्लिक इंटर। तब इरेजर में जाके मिडिल वाला लाइन को इरेज कर लीजिए। इसका भी लिंटल 0.15 मीटर का ही होगा। ऑफसेट में जाइए, 0.15 इंटर, सेलेक्ट कीजिए, ऊपर की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक इंटर। इसको भी पकड़ के उसी लेयर पे डाल दीजिए, बाय लेयर, तब स्केप कर लीजिए। अब इस वॉल में देखिए वेंटिलेटर है जो कट रहा है, जो 2.1 मीटर हाइट से नीचे 0.45 मीटर गिरता है। इसके लिए भी ऑफसेट कमांड में जाना पड़ेगा। ऑफसेट डिस्टेंस 2.1 मीटर इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फ्लोर लेवल को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर की ओर क्लिक कीजिए, तब राइट क्लिक इंटर। अब इसे नीचे की ओर 0.45 मीटर ऑफसेट करना होगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक इंटर। वेंटिलेटर का सिंबल के लिए सिर्फ एक लाइन देना होता है। लाइन कमांड में जाइए, मिडिल में क्लिक कीजिए, नीचे भी मिडिल में क्लिक कीजिए, तब राइट क्लिक इंटर कीजिए। हाँ, इसका भी लिंटल होगा। ऑफसेट में जाइए, वही 0.15 इंटर कीजिए, ऑब्जेक्ट ये वाला हो जाएगा और ऊपर की ओर क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक इंटर। इसमें छज्जा दिखाने की जरूरत नहीं है, इसे भी लेयर में डाल दिए। अब इन तीनों में जहां आरसीसी एलिमेंट है और वो कट रहा है वहां कंक्रीट आपको दिखाना पड़ता है। इसके लिए एज करके हैच कमांड में जाइए, यहाँ स्वैच के डिस्प्ले में क्लिक कीजिए, आपको 4 टैब सेक्शन मिलेगा, ऑर्डर प्रीडिफाइंड में क्लिक कीजिए। कंक्रीट दिखाना होगा तो कंक्रीट में क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा। तब वो हैच बाउंड्री दिखाने के लिए ये ऐड पिक पॉइंट के बटन में क्लिक कीजिए। हमें मालूम है लिंटल एरिया में ही आरसीसी एलिमेंट होगा तो उसके अंदर क्लिक कीजिए। ये तीनों में ही हमने क्लिक किया, तब राइट क्लिक कीजिएगा और प्रीव्यू में क्लिक कीजिएगा। देखिए कंक्रीट का प्रीव्यू जरा सा डेंस दिखा रहा है। यहाँ ऑप्शन में कह रहा है अगर ये चीज को एक्सेप्ट करना है तो राइट क्लिक कर लीजिए, अगर नहीं करना है तो एस्केप कीजिए। हमने एस्केप किया। यहाँ स्केल फैक्टर 1 दिखा रहा है, मतलब 1 मीटर। चूंकि ये मीटर का ड्राइंग है इसलिए स्केल जरा कम करना पड़ेगा। हम यहाँ 0.001 दे रहे हैं। तब प्रीव्यू देखिए ये दिखने लगा, तब राइट क्लिक करके एक्सेप्ट कर लीजिए। नाइस, ये आपने कर लिया। इसके बाद आप ये इमेजिन कीजिए कि आप कटिंग प्लेन के ऊपर खड़े हैं। इस एरो के डायरेक्शन की ओर देखिए और बिल्डिंग के अंदर जो भी चीजें दिख रहा है उसे प्रोजेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, आप जब इस किचन के अंदर है तब ये कुकिंग स्लैब आपको दिख रहा होगा और जब आप यहाँ से बाहर निकले इस जगह पे खड़े होने पर ये 2 डोर आपको दिखेगा। हाँ, ये बेडरूम के अंदर का कोई चीज आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोग ये मानते हैं ये सभी डोर क्लोज है। तब यहाँ टॉयलेट पे आने पर ये डोर आपको दिखेगा। इस कुकिंग स्लैब को नीचे प्रोजेक्ट करें उससे पहले इसका 3D प्रेजेंटेशन देख लीजिए। ये किचन का वॉल है और इसके अंदर ये एल शेप में कुकिंग स्लैब। हम लोग का कटिंग प्लेन यहाँ से पास हो रहा है और एरो के डायरेक्शन में देख रहे हैं। यहाँ पे ये क्लियर है, कुकिंग स्लैब का बस इतना ही पोर्शन कट रहा है और ये वाला फेस यहाँ से यहाँ तक का बस दिख रहा है। ये स्लैब नीचे से 0.9 मीटर हाइट पे है। इसका थिकनेस 0.075 मीटर का है जो 0.9 मीटर हाइट से नीचे गिरेगा।
और ये 0.06 मीटर वाइड है। तो आप एक्सेल टाइप करके एक्स लाइन में जाइए और यहाँ पे वर्टिकल ऑप्शन लीजिए। हमें इस कुकिंग स्लैब को नीचे प्रोजेक्ट करना है। देखिए कुकिंग स्लैब बस यहीं पे कट रहा है। इसका एक फेस जो वॉल के साथ है वो प्रोजेक्टेड है पहले से ही, और दूसरा वाला ये फेस जिसे हमें प्रोजेक्ट करना है। इस फेस के ऊपर किसी भी तरह का स्नैप आए, यहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है, क्लिक कर लीजिए। इसके बाद ये जो फेस है वो वॉल के साथ नीचे प्रोजेक्टेड है। अब ऑफसेट कमांड में जाकर नीचे से स्लैब का हाइट को ऑफसेट कर लीजिए। ऑफसेट डिस्टेंस 0.9 मीटर। किसका ऑफसेट करना है? इस लाइन का। ऊपर की ओर क्लिक कर लीजिए, तब राइट क्लिक इंटर। अब जो स्लैब का थिकनेस है वो ऊपर वाले फेस से नीचे गिरेगी। ऑफसेट में जाइए, ऑफसेट डिस्टेंस हो जाएगा 0.075 मीटर। इसे सिलेक्ट कीजिए और नीचे की ओर क्लिक कीजिए, तब राइट क्लिक इंटर। अब जो ये वॉल का इनसाइड का फेस है वहीं तक स्लैब को रखिए, बाकी सारे को ट्रिम कर दीजिए। ट्रिम पे गया, कटिंग एज इसी दोनों फेस को दिखा दीजिए, राइट क्लिक, इसको ट्रिम कर लीजिए। हमें मालूम है स्लैब बस यहीं तक कट रहा है तो इसे भी ट्रिम कर लीजिए, राइट क्लिक इंटर। एक और काम कीजिएगा, यहाँ इस वॉल पे 0.075 मीटर का ग्रुप काटिएगा। इसके लिए हमने ऑफसेट लिया, ऑफसेट डिस्टेंस 0.075। वॉल के इस अंदर वाले फेस को सिलेक्ट कीजिए और इस साइड क्लिक कीजिए, तब राइट क्लिक इंटर। ट्रिम पे जाइए, ये सभी को कटिंग एज के रूप में सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए और ये जो ऑफसेट वाला लाइन है उसका स्लैब के बाहर वाले हिस्से को काट दीजिए, ये, और यहाँ पे भी काट दीजिए, राइट क्लिक इंटर। ऐसा हमने इसलिए किया, जब हम लोग स्लैब कास्ट करते हैं इसके रड को वॉल के अंदर 0.075 मीटर का ग्रुप काट के रखा जाता है, इसलिए पूरा स्लैब स्टेबल रहता है। तब आप कहिएगा इस वॉल में क्यों नहीं काटा गया? इसके लिए आपको ये सेक्शन में देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जहाँ से हम लोग का कटिंग प्लेन पास हो रहा है वहाँ पे कोई स्लैब नहीं है। अगर ये कटिंग प्लेन यहाँ से पास होता तब इस वॉल में भी हमें ग्रुप दिखाना पड़ता। स्लैब के इस सेक्शन वाले पोर्शन में कंक्रीट हैच कर दीजिएगा। अब ये डोर दिख रहा है, इस डोर को भी प्रोजेक्ट कीजिए। डोर का ये वाला फेस जो वॉल के साथ है वो पहले से ही प्रोजेक्टेड है, आपको बस इधर वाले फेस को प्रोजेक्ट करना है। उसी तरह इस डोर में भी ये वाले फेस को प्रोजेक्ट करना है और ये वाला फेस पहले से प्रोजेक्टेड है। आपका जो डोर दिखेगा वो ये वाला फेस से लेकर इस वाले फेस तक दिखेगा। डोर का जो हाइट है उसे ऑफसेट कीजिए 2.1 मीटर। फ्लोर लेवल का ही ऑफसेट होगा। ऊपर की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक इंटर। ट्रिम में जाकर ये जो बाहर निकला हुआ लाइन है इसे ट्रिम कर लीजिए। डोर को डिजाइन करते वक्त ये ध्यान में रखिएगा, ये डोर का नॉब किधर होगा। डोर का नॉब इधर ही होगा क्योंकि डोर का हिंज इस साइड है। आप देख भी सकते हैं ये डोर इस साइड खुला हुआ है। क्योंकि डोर का नॉब इस साइड है तो ऑफसेट में जाइए, 0.1 मीटर का ऑफसेट कीजिए इसी साइड में। ऊपर से भी एक ऑफसेट कर लीजिए 0.1 मीटर का। तब आपको F टाइप करके फ्लेट में जाना है। आपसे रेडियस देने को कहेगा, इसे भी 0.1 मीटर का ही कर दीजिएगा। किस ऑब्जेक्ट को फ्लेट करना है उसे सिलेक्ट कीजिए, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट। अब हमें डोर का नॉब डालना है जो नीचे से लगभग 1050 mm हाइट में होगा। ऑफसेट में जाइए, डिस्टेंस 1.05 कीजिए। अब रेक्टेंगल कमांड में चले जाइए, अंदाजे से ही एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। इस रेक्टेंगल के लेफ्ट साइड वाले फेस में एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, बस इतना ही बड़ा। ये अंदर वाला पोर्शन को ट्रिम कर लीजिए। ऑफसेट किया हुआ लाइन को इरेज कर दीजिए। देखिए नॉब जैसा लग रहा है। अब ये वाला डोर क्या इसे बनाएंगे? नहीं, इसे मत बनाइएगा क्योंकि ये दोनों डोर सेम साइज का है और ये डोर यहाँ कॉपी भी नहीं होगा क्योंकि दोनों डोर का नॉब का फेस ऑपोजिट है। इसलिए हमें नीचे बनाए हुए डोर को मिरर करना पड़ेगा। मिरर करने के लिए हम लोग आपको मिरर कमांड में बताए थे कि मिरर कमांड में जाने से पहले मिरर का बेस पॉइंट को ड्रॉ कर लेना होता है जो ये दोनों डोर के एकदम मिडिल में होगा। इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ मिडिल से लेकर नीचे तक, राइट क्लिक इंटर। तब मिरर कमांड में जाइए, MI करके एंटर कीजिए। कह रहा है जिस ऑब्जेक्ट्स को मिरर करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। हमने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक। तब कह रहा है मिरर को किस लाइन पे बिठाइएगा, उस लाइन पे पहला पॉइंट दीजिए। नियरेस्ट में जाइए, इस लाइन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। तब मिरर का सेकेंड पॉइंट उसी लाइन पे कहीं पे दे दीजिए। हमने एंड पॉइंट पे दे दिया। कहेगा इस सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दे, हमने कहा नो। देखिए ये नॉब यहाँ ऑपोजिट साइड आ गया जो कॉपी करने पर नहीं आता। अब एक क्वेश्चन है, क्या ये लाइन दिखेगा ऊपर रूफ तक? इसका आंसर इस क्लिप में मिल जाएगा। देखिए यहाँ जो लाइन है ये डोर तक ही रहेगा, डोर के ऊपर कोई लाइन नहीं होगा, बस यहाँ दो डोर ही दिखेगा। तो ट्रिम करके आप भी वैसा ही कर लीजिए। ये कटिंग एज, ये कटिंग एज, राइट क्लिक, इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक इंटर। अब जब यहाँ से होते हुए इस टॉयलेट के अंदर आइएगा, यहाँ पे भी डोर दिखेगा। इस डोर का भी दोनों एंड को प्रोजेक्ट कर लेना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट कर लिया, तब ऑफसेट कीजिए और इस डोर का नॉब इस साइड होगा।
तो इस तरीके से बिल्डिंग के अंदर जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसे ड्रॉ किया। आप यहाँ प्लान में देख सकते हैं 3 राइजर चढ़कर ग्राउंड फ्लोर में आ रहे हैं। इसका मतलब इस बिल्डिंग का प्लिंथ हाइट 0.45 मीटर का है, इसलिए हमें सेक्शन में 0.45 मीटर का प्लिंथ फिलिंग करना होगा। ये फिलिंग किस तरह से होगा इसको यहाँ 3D में समझते हैं। ये जो थिन प्लेन आपको दिख रहा है ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से नीचे वाला पार्ट जिसे हम लोग सब स्ट्रक्चर कहते हैं, ये जमीन का नीचे का हिस्सा है जहां आरसीसी फाउंडेशन से कॉलम को उठाया गया है। जमीन के ऊपर वाला पार्ट जिसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, ये हाइट यहाँ 0.45 मीटर या 1 फीट 6 इंच का है। यही प्लिंथ हाइट है और यहाँ जो जीएल से ऊपर का गैप आपको दिख रहा है इसे ही हमें फिल करना होता है। हाँ, बाहर से पानी प्लिंथ में ना जाए इसीलिए बाहर चारों तरफ से इस तरह से ब्रिक कास्टिंग कर देते हैं। ये ब्रिक वर्क ग्राउंड लेवल के 0.3 मीटर नीचे से टाई बीम के नीचे वाले फेस तक किया जाता है। इस गैप को कैसे फिल करेंगे इसके लिए आइए अब 2D ड्राइंग में चलते हैं। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से प्लिंथ हाइट का एक ऑफसेट कर लीजिए। ऑफसेट कमांड में जाइए, ऑफसेट डिस्टेंस 0.45 मीटर इंटर। किस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है इसको और नीचे की ओर क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक इंटर। अब ये दोनों साइड वॉल को एक्सटेंड कर दीजिए, इसको आगे डिस्कस करेंगे। E एक्सटेंड, बाउंड्री एज ये हो जाएगा, राइट क्लिक, ये दोनों को दिखा दीजिए, राइट क्लिक इंटर। दोनों साइड बाहर जो लाइन निकला हुआ है उसे ट्रिम कर दीजिए। देखिए, ड्राइंग करने का यही तरीका है, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन अगर आ जाए उसे तुरंत ट्रिम किया कीजिए। इससे ड्राइंग क्लीन बनेगा और आपको ड्रॉ करने के दौरान किसी तरह का कंफ्यूजन भी नहीं होगा। प्लिंथ में सबसे ऊपर 0.025 मीटर थिक फ्लोर फिनिश देंगे, जिसमें सीमेंट और सैंड का रेशियो 1:4 का होगा। इसके लिए ऑफसेट में जाएंगे, ऑफसेट डिस्टेंस 0.025 का होगा। ग्राउंड फ्लोर के लाइन को सिलेक्ट कीजिएगा और नीचे की ओर क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक इंटर। इसके बाद फ्लोरिंग या फ्लोर कंक्रीट करेंगे जो 0.1 मीटर या 4 इंच थिक होगा। इसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का जो रेशियो होगा 1:2:4 का होगा। ऑफसेट में जाइए, डिस्टेंस 0.1 का होगा, इंटर कीजिए और ये नीचे वाला लाइन को सिलेक्ट कीजिए और नीचे की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक इंटर। इसके बाद 0.15 मीटर का सैंड फिलिंग कर देंगे। ऑफसेट डिस्टेंस 0.15 इंटर। सबसे नीचे वाला लाइन को सिलेक्ट कीजिएगा और उसके नीचे क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक इंटर। और ये जो वॉल के अंदर लाइन गया है इसे ट्रिम कर लीजिएगा। इसके बाद प्लिंथ में जो भी गैप बचेगा उसमें अर्थ फिलिंग कर देंगे, या तो ऐसा कह लीजिए मिट्टी को अच्छी तरीके से दबा के भर देंगे। सबसे नीचे वाला लाइन को ट्रिम कर लीजिएगा और लाइन कमांड से इस तरीके से सिंबल बना के इसे ऑर्थो ऑन करके कॉपी कर लीजिएगा, राइट क्लिक इंटर। ये अर्थ फिलिंग का सिंबल होता है, इसे इस साइड भी कॉपी कर लीजिए और टेक्स्ट कमांड से दोनों साइड इस तरह से अर्थ फिलिंग लिख दीजिएगा और एरो की मदद से तीनों का भी नेम और स्पेसिफिकेशन को डिस्क्राइब कर देंगे। एरो के लिए लीडर कमांड में जाना पड़ेगा, LE लिख के एंटर कीजिए। यहाँ आपसे 3 पॉइंट मांगेगा। पहला पॉइंट बीच में कहीं क्लिक करके दीजिए और सेकंड पॉइंट ऊपर कहीं क्लिक कीजिए और थर्ड पॉइंट के लिए ऐसा साइड में कहीं क्लिक कीजिए, तब एस्केप कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये एरो हेड जरा छोटा है तो मॉडिफाई पुल डाउन मेनू पे जाइए और प्रॉपर्टीज में क्लिक कीजिए। देखिए ऊपर में नो सिलेक्शन बता रहा है, आप इस लीडर को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे लीडर लिखा हुआ आ जाएगा, तब नीचे आइएगा, यहाँ लाइन्स एंड एरोज का टैब सेक्शन होगा, इसी में आपको एरो साइज मिलेगा। इसको हमने 2.5 की जगह 3 कर दी। देखिए ये बढ़ गया और यहाँ पे आइए, क्रॉस में क्लिक कर दीजिए। तब यहाँ पे टेक्स्ट कमांड से नेम और स्पेसिफिकेशन लिख दीजिएगा। मैं इस टेक्स्ट को ही कॉपी करके इसमें एडिटिंग कर दूंगा। इसको डबल क्लिक कर लिया। देखिए ये क्या है बता दिया गया। इसी तरह ये दोनों को भी कर लेंगे। ये फ्लोरिंग या फ्लोर कंक्रीट है जो 0.1 मीटर थिक है और सीमेंट कंक्रीट का जो रेशियो है 1:4 का है। इसी तरह इसे भी लिख दिया गया 0.15 मीटर थिक सैंड फिलिंग। इससे पहले कि इसके अंदर कंक्रीट या सैंड का हैचिंग कर फाइनल फिनिश दे, हमें प्लिंथ से पास होने वाला टाई बीम दिखाना पड़ेगा। टाई बीम को समझने के लिए फिर से एक बार 3D में चलते हैं। देखिए रेफरेंस के लिए एक साइड का इमेज दिखाया जा रहा है। ये GL से ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। यहाँ सभी ये जो सोया हुआ मेंबर्स है वो टाई बीम है, जो साधारणतः 300 mm ही नीचे हैंग करता है और जहाँ जहाँ वॉल खड़ा होगा उसके ठीक नीचे ये टाई बीम को दिया गया है। इससे ये होगा कि हमारे कॉलम्स एक दूसरे के साथ टाई भी रहेगा और सभी वॉल का लोड कॉलम से होते हुए फाउंडेशन में भी चला जाएगा। इसीलिए हम लोग कॉलम बीम का स्ट्रक्चर को फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा कटिंग प्लेन है जो किचन और टॉयलेट से जा रहा है और साथ में ये 1, 2, 3, 4 वॉल को भी काट रहा है। हमारे प्रोजेक्ट में भी सभी वॉल के नीचे टाई बीम दिया गया है।
अब चलिए 2D में चलते हैं और टाई बीम बनाते हैं। आपको रेक्टेंगल कमांड में जाना पड़ेगा, जिसके लिए REC लिख के भी जाया जा सकता है। ये कह रहा है फर्स्ट कॉर्नर कहीं पे भी माउस को क्लिक करके दे दीजिए। इसके बाद डायमेंशन ऑप्शन में चले जाइए। कह रहा है लेंथ दीजिए, हमने 0.3 मीटर दे दिया। विड्थ को भी हमने 0.3 मीटर का दे दिया। लास्ट में ये कहेगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, माउस से कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। रेक्टेंगल कमांड को पूरे डिटेल में एपिसोड नंबर 3 के पार्ट 2 में बताया गया है। आप चाहे तो चैनल पेज में जाकर देख सकते हैं। इसके अंदर हैच कमांड से कंक्रीट हैच भी कर लीजिए। अब इसे सिलेक्ट कर लीजिए और कॉलम बीम वाले लेयर पे डाल दीजिए। इसके बाद कॉपी कमांड में जाइए, सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, तब ये कहेगा बेस पॉइंट। ऊपर का कोई भी पॉइंट को पकड़ लीजिए। मैंने स्नैप लिया एंड पॉइंट का, ऊपर वाला पॉइंट को पकड़ लिया। वो स्नैप अगर ऑफ है तो ऑन कर लीजिए और सभी वॉल के नीचे कॉर्नर पॉइंट पे डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे एंड पॉइंट का स्नैप नहीं है, तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, डाल दीजिए, राइट क्लिक, एंटर कीजिए। अब ये दोनों टाई बीम के अंदर जो भी लाइंस है उसे ट्रिम कर लीजिए। अब ये तीनों फिलिंग में हैच कमांड से अलग अलग हैचिंग कर देंगे। जैसे नीचे सैंड पैटर्न होगा, उसके ऊपर कंक्रीट का हैच पैटर्न और सबसे ऊपर कंक्रीट से मिलता जुलता कोई डेंस पैटर्न डाल देंगे। देखिए प्लिंथ फिलिंग कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे आपने प्रैक्टिकली समझ लिया है। अब किसी भी तरह का रेजिडेंशियल बिल्डिंग में इस तरह से प्लिंथ फिलिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा सभी वॉल के नीचे फाउंडेशन तक का भी ड्राइंग दिया जाता है। प्रैक्टिकली इसे कैसे दिया जाना चाहिए ये भी बहुत आसान है, इसे भी समझ लीजिए। देखिए अगर हमारा बिल्डिंग में कॉलम बीम नहीं होगा, नीचे ब्रिक फाउंडेशन करके उठेगा, तब हम वॉल के नीचे इस तरह से ब्रिक फाउंडेशन दिखाएंगे, जिसमें देखिए कितना नीचे जाना है ये बताया गया है। सबसे नीचे PCC किया गया है, उसके बाद 3 लेयर आया है ब्रिक का, सभी का अलग अलग वेट था। इस तरह का ब्रिक फाउंडेशन हम लोग पहले बनाया करते थे, पर अभी कॉलम बीम से ड्राइंग बनता है, जिसको हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ बीच में जितने भी वॉल्स आएंगे सभी के नीचे टाई बीम होगा, और टाई बीम के नीचे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ये आपने देखा ही है, क्योंकि लोड टाई बीम से होते हुए कॉलम और कॉलम से होते हुए फाउंडेशन में चला जाएगा। पर ये दोनों साइड वाला जो वॉल है उसके टाई बीम के नीचे कुछ होगा। देखिए हमारा सेक्शन यहाँ से कट रहा है, तो यहाँ टाई बीम के नीचे हमने कहा था कि ब्रिक वर्क कर दीजिएगा, जो इस साइड में भी होगा, तो यहाँ पे भी इसी लाइन को आगे बढ़ाकर ब्रिक वर्क दिखा दीजिएगा। आप नीचे कहीं पे भी एक अंदाजे से लाइन ले लीजिएगा, इसको इरेज कर दीजिए, तब ये दोनों को एक्सटेंड कर दीजिएगा और इस लाइन को ब्रेक लाइन के सिंबल में चेंज कर दीजिएगा, जो करना बहुत ही आसान है। अब लाइन कमांड पे जाइए, नियरेस्ट लीजिए, यहाँ कहीं दे दीजिए और ऊपर की ओर क्लिक कर लीजिए, तब राइट क्लिक, इंटर। तब इसी लाइन को कॉपी कर लीजिएगा और ऊपर वाले एंड पॉइंट को पकड़िएगा और नियरेस्ट लेकर यहाँ कहीं रख दीजिएगा। ये हमने उसी लाइन को नीचे कॉपी कर दिया। अब बीच वाले लाइन को ट्रिम कर लीजिए, कटिंग एज ये दोनों हो जाएगा, राइट क्लिक, ये ट्रिम हो गया। तब लाइन कमांड में जाइए और ये दोनों को जोड़ लीजिए। इसके अंदर ब्रिक वाला हैचिंग कर दीजिए। दोनों ही साइड में आप इस तरीके से ब्रिक वर्क दिखा सकते हैं। पर कुछ लोग यहाँ पे नीचे RCC फाउंडेशन को दिखाते हैं, वो कैसे दिखता है ये भी देख लीजिए। देखिए जब हम लोग यहाँ से काट रहे हैं तो नीचे का इस ब्रिक वर्क को इग्नोर करते हैं और एरो के डायरेक्शन में इसके बाद वाला जो फाउंडेशन है उसको देखते हैं। तब हमें ये दोनों रेक्टेंगल, ये दोनों के ऊपर ये ट्रेपेजॉइडल शेप का रेक्टेंगल और ये कॉलम दिखता है, जिसे 2 डायमेंशन में बनाना बहुत आसान है। देखिए हमने उस फाउंडेशन को 2D में बना लिया है, जहाँ सबसे नीचे 0.1 मीटर थिक सीमेंट कंक्रीट है, ये फाउंडेशन का बॉटम है जो 0.15 मीटर हाइट है, और ये इसका ट्रेपेजॉइडल पोर्शन जिसका हाइट 0.3 मीटर का है। इसी से हमारा कॉलम निकल रहा है जो 0.3 मीटर वाइड है। हम लोग इस पूरे ड्राइंग का PDF फाइल लिंक दे रहे हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस पूरे फाउंडेशन को कॉपी करके बेस पॉइंट के रूप में कोई भी एक एंड पॉइंट को पकड़कर दोनों टाई बीम के नीचे रख देंगे, राइट क्लिक, इंटर। और अगर आप चाहें तो अब ऐसा फाउंडेशन भी दिखा लीजिए। अब हमें इसमें फ्लोर बीम डालना है, इसका विड्थ आउटर वॉल थिकनेस के बराबर और डेप्थ 0.4 मीटर का ले लीजिएगा। हाँ, एक्चुअल वर्किंग ड्राइंग में ये लोड के हिसाब से चेंज करेगा, पर पासिंग ड्राइंग में स्ट्रक्चर को इतना डिटेल में दिखाना पॉसिबल नहीं है। पहले रूफ स्लैब का ऑफसेट कर देते हैं, क्योंकि स्लैब और बीम एक ही साथ कास्ट होता है। ऑफसेट में गया, डिस्टेंस 3 मीटर का लिया। ऑफसेट किसको करना है, ये नीचे वाला फ्लोर के लाइन को, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और ऊपर के साइड क्लिक कीजिए। ये जो 3 मीटर हाइट हम लोग दे रहे हैं, ये विथ स्लैब फ्लोर हाइट है। अब हमें इस स्लैब का थिकनेस देना है जो 0.115 मीटर का होगा। किसको ऑफसेट करना है, ऑब्जेक्ट यही हो जाएगा और नीचे की ओर क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक, इंटर।
ये जो रेक्टेंगल कमांड से बीम बनाया है इसे कॉपी कर हर वॉल के ऊपर में डालेंगे। इसलिए कॉपी कमांड में जाइए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, तब राइट क्लिक करना है। बेस पॉइंट कौन सा होगा, हम लोग ऊपर का ये लेफ्ट साइड वाला कॉर्नर पॉइंट को दिखा रहे हैं। अब आपसे कह रहा है कहाँ रखेंगे, वो वाला पॉइंट को दिखाइए। याद रखिएगा हमें रूफ स्लैब के टॉप वाले फेस में देना है। इसके फेस में 2 कॉर्नर पॉइंट है, एक ये, दूसरा ये वाला तो होगा नहीं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब इस इनर वॉल में डालना है जो 0.15 मीटर का है। जब भी आप इनर वॉल या एक ईंटा के वॉल में बीम डाल रहे हैं तो बीम इस तरह से बाहर की ओर एक्सपोज होगा। तो आपको ये करना है, बीम का जो साइड एक्सपोज हो रहा है उसको रूम के अंदर रखना है। जैसे प्लान में देखिए, अगर हम ऐसा रख देंगे तो ये बीम ड्राइंग रूम से दिखने लगेगा, इसीलिए हम इसे कुछ इस तरह से रखेंगे ताकि ये बीम रूम के अंदर ही दिखे। तो इसलिए हम जो ये लेफ्ट साइड वाला बेस पॉइंट यूज कर रहे हैं वो यहाँ काम नहीं करेगा। तो किचन में बाद में डालेंगे, यहाँ टॉयलेट वाले वॉल के ऊपर डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इस तरह से बीम को बिठाएंगे तो ये टॉयलेट के अंदर ही दिखेगा। हमें यहाँ ऑटोमेटिक एंड पॉइंट नहीं दिखा रहा है, तो हम ये करेंगे, इंटरसेक्शन का ऑब्जेक्ट स्नैप ले लेंगे। तब देखिए इस कॉर्नर पे इंटरसेक्शन बता रहा है, आप क्लिक कर लीजिए। इसी तरह इस वॉल में भी इंटरसेक्शन के मदद से इस कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक एंटर। अब किचन वाले वॉल के ऊपर डालने के लिए फिर से कॉपी कर लीजिए। अब बेस पॉइंट ये राइट साइड वाले कॉर्नर पॉइंट को दीजिए। तब इंटरसेक्शन स्नैप के मदद से इस कॉर्नर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए हमने बीम को बिठा लिया, जो ड्राइंग रूम से नहीं रूम के अंदर से दिख रहा है। अब हमें स्लैब और बीम के अंदर का सभी लाइन को ट्रिम कर लेना है। ट्रिम कमांड में जाइए, जब कटिंग एज कहेगा तब क्रॉसिंग विंडो से पूरे को घेर लीजिएगा और तब अंदर का सभी लाइन को एक एक करके सिलेक्ट करके ट्रिम कर लीजिएगा, राइट क्लिक एंटर। देखिए हमने अंदर वाला लाइन को चारों में ट्रिम कर दिया। अब इसे हैच कमांड से कंक्रीट हैचिंग कर दीजिए। जो वॉल कट रहा है उसके अंदर भी हैचिंग कर लीजिए। वॉल का हैच पैटर्न के लिए ANSI में जाइए और इस 32 के ऊपर क्लिक करके ओके कर दीजिए। ऐड पिक पॉइंट और सभी वॉल के अंदर दिखा दीजिए। इसका स्केल हमने 0.01 का दिया। हर हैच पैटर्न का स्केल अलग अलग होता है, जिसको आपको बार बार प्रीव्यू देखकर सेट करना होता है। अब ओके कर लीजिए। टॉयलेट का जब भी सेक्शन काटिएगा, पैन किस जगह बिठाया जाएगा ये जरूर दिखाइएगा। वो जगह डिसाइड करने के लिए आपको प्लान में आना पड़ेगा। देखिए टॉयलेट का डोर इस साइड है तो पैन का इसी साइड कहीं होना सही रहेगा। ये पैन का प्लान व्यू है। इस तरह का सिंबल आपको ऑटोकैड के डिजाइन सेंटर कमांड में मिल जाएगा। आपको वहाँ 3 सिंबल मिल जाएगा। ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू और ये साइड व्यू। हम लोग जब यहाँ से सेक्शन काट रहे हैं तब सेक्शनल व्यू में हमें साइड व्यू नजर आएगा। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, टॉयलेट पैन का फेसिंग आप हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में दीजिएगा। वास्तु के हिसाब से इसको सही माना जाता है। तो फाइनली पैन का साइड व्यू को हमने टॉयलेट में डाल दिया। ग्राउंड फ्लोर अब कंप्लीट है। हम लोग अब फर्स्ट फ्लोर का सेक्शन काटना चाहेंगे। इसके लिए अब हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर प्लान को लेकर आना पड़ेगा। देखिए ये फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर का टिपिकल फ्लोर प्लान है। जब हम इन दोनों प्लान को देख रहे हैं तब हमें ये चीज दिख रहा है कि यहाँ पे जिस जगह से हमारा कटिंग प्लेन पास हुआ है सेम उसी जगह से फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर में भी पास हुआ है। इसलिए हम लोग ये करेंगे कि ग्राउंड फ्लोर को ही फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर में कॉपी कर दें। पहले आप इस रूफ के ऊपर का सभी लाइन को ट्रिम कर लीजिएगा। तब हम कॉपी कमांड में जाएंगे और ये प्लिंथ का ऊपर का सभी चीजों को एक एक कर सिलेक्ट करेंगे। बेस पॉइंट आप सबसे नीचे इस कॉर्नर पॉइंट को दीजिएगा और सेकंड पॉइंट के रूप में टॉप में इस कॉर्नर पॉइंट में डालिएगा। ये आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया। सेकंड फ्लोर के लिए भी उसी तरह से टॉप में कॉर्नर पे पॉइंट डाल दीजिए। सभी फ्लोर बन जाने के बाद सबसे ऊपर पैरापेट वॉल कटेगा, जिसका हाइट 1 मीटर का होगा और थिकनेस आउटर वॉल के बराबर का होगा। जैसा कि हमें मालूम है पैरापेट वॉल बिल्डिंग के ऊपर चारों तरफ से दिया जाता है, इसीलिए इस कटिंग प्लेन में पैरापेट वॉल यहाँ और यहाँ दोनों साइड में कट। ऑफसेट जो करना है रूफ के इस ऊपर वाले फेस को करना है। तब एक्सटेंड में जाना है, बाउंड्री एज इसे लेना है और वॉल के इस दोनों फेस को एक्सटेंड कर देना है। देखिएगा यहाँ पे रेक्टेंगल है, अगर एक्सटेंड करने में असुविधा होगा तो लाइन से जोड़ दीजिएगा। सबसे ऊपर वाला जो रूफ स्लैब है इसे लीकेज या तेज धूप से बचाने के लिए हम इसके ऊपर वेदरिंग कोर्स या केमिकल रूटिंग करते हैं, जिसका थिकनेस मिनिमम 100 mm का होता है। इसलिए ऑफसेट में जाइए और डिस्टेंस 0.1 का दे दें। किसको ऑफसेट करना है? स्लैब के ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद फिलेट कमांड में जाइए। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ट्रिम का, इसके ऊपर क्लिक कीजिए या T लिख के एंटर कीजिए।
आपको यहाँ पे ट्रिम या नो ट्रिम का ऑप्शन मिलेगा। हमने नो ट्रिम का ऑप्शन यूज किया, इन करके एंटर कर दिया। तब रेडियस ऑप्शन में जाइए, आर लिख के भी जा सकते हैं और इसका फिलेट रेडियस 0.1 का दे दीजिए। यहाँ पे एक मल्टीपल ऑप्शन है, इसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, या तो एम टाइप कर सकते हैं। इस ऑप्शन से एक से ज्यादा फिलेट एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिखाने को कहेगा, आप इस वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट कीजिएगा, तब सेकेंड ऑब्जेक्ट ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। उसी तरह इस साइड भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक एंटर। अब इस पोर्शन को जूम कीजिए और ट्रिम कमांड में जाइए। कटिंग एज आपको देने को कहेगा, आप इस फ्लैट को दिखा दीजिएगा। तब राइट क्लिक करने के बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट कर दीजिए, उस साइड भी इसी तरह से कर लीजिएगा। ऐसा करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि कॉर्नर में चारों तरफ से स्लोप कर दिया गया है, जिससे रेन वाटर कॉर्नर के अंदर ना जाए, स्लोप से होते हुए फ्लोर के ऊपर आ जाए। इसके बाद जहाँ पे ब्रिक कट रहा था, ब्रिक वाला पैटर्न से और वेदरिंग कोर्स को कोई एक डेंस हैच पैटर्न से हैचिंग कर लीजिए। लीडर के मदद से एरो देकर इसका नेम और स्पेसिफिकेशन लिख दीजिए कुछ इस तरीके से। हमने यहाँ पे लिखा है 100 mm थिक वेदरिंग कोर्स, या आप ये भी लिख सकते हैं 100 mm थिक केमिकल रूफिंग ओवर 115 mm थिक रूफ स्लैब। अब आपको मालूम ही है ग्राउंड फ्लोर का जो फेस है वो हमारा प्लिंथ लेवल है, इसलिए हमने यहाँ PL लिख दिया है और इसके ठीक 0.45 मीटर नीचे GL लिख दिया गया है, और ये अर्थ का साइन है जो दिखाया गया है। अब हमें डायमेंशनिंग करके इसका हाइट बताना होता है। सबसे पहले GL से PL का डायमेंशन दिखा दीजिए। इसके लिए डायमेंशन पुल डाउन मेनू पे जाइए, तब इस लाइनर ऑप्शन में डायमेंशन कमांड में जाने से पहले हमने डीम स्केल टाइप कर इसका वैल्यू 0.04 का ले लिया था। हो सकता है कि आपके फाइल में ये वैल्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो लाइनर डायमेंशन के लिए हमने पहला एंड पॉइंट यहाँ दे दिया, दूसरा एंड पॉइंट इसको दिखा दिया। तब इसका लोकेशन के लिए थोड़ा सा हटकर यहाँ पे क्लिक कर दें। इसके बाद फिर से आपको डायमेंशन पुल डाउन मेनू पे जाना है और आपको क्लिक करना है यहाँ कंटिन्यू पे। देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला डायमेंशन हमने लिया था उसके एंड पॉइंट को ये ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। आपको सिर्फ देना है इस डायमेंशन का दूसरा एंड पॉइंट जो इस फ्लोर के टॉप कॉर्नर पे होगा। इसी तरह सभी फ्लोर में कर लीजिए और इस पैरापेट वॉल पे भी। तब राइट क्लिक एंटर और एक बार फिर से राइट क्लिक। एक डायमेंशन और कीजिएगा लाइनर से, पहला एंड पॉइंट GL पे दीजिएगा और दूसरा एंड पॉइंट सबसे टॉप वाले फ्लोर के ऊपर। तो डायमेंशन हमें इस तरीके से करना होगा। और अगर आप टॉयलेट, लॉन्ड्री और कहीं कहीं पोर्च में शंकन या डाउन स्लैब दिखाना चाहते हैं तो उसे कैसे दिखाया जाएगा, आइए देख लेते हैं। संकन स्लैब भी इसी तरह का स्लैब ही होता है, बस उस स्लैब को फ्लोर लेवल में ना कास्ट कर फ्लोर लेवल से कुछ नीचे कास्ट करते हैं। टॉयलेट में अगर आप इंडियन वाटर क्लोसेट फिट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग IWC भी कहते हैं, तो फ्लोर का जो डिप्रेशन डेप्थ होगा वो 450 to 500 का होगा। और अगर आप यूरोपियन वाटर क्लोसेट फिट करने जा रहे हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EWC भी कहते हैं, उसके लिए संकन फ्लोर का जो डिप्रेशन डेप्थ होगा उसे आप 200 to 300 mm तक का दे सकते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर का संकन स्लैब ड्रॉ करते हैं। हम लोग डेप्थ ले रहे 450 mm का, इसलिए ऑफसेट में जाकर 0.45 का डेप्थ दीजिए। ऑफसेट ऊपर वाला फेस का ही कीजिएगा और नीचे की ओर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद स्लैब का थिकनेस, जिसके लिए ऑफसेट में जाइए, डिस्टेंस 0.115, इसे सिलेक्ट कीजिए और नीचे की ओर क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक एंटर। देखिए ये जो स्लैब होता है हमेशा ये दोनों बीम के साथ कास्ट होता है, इसलिए हमें दोनों बीम को स्लैब तक नीचे उतारना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो हैच किया था हमने, इसको इरेज कर दीजिए। देखिए ये रेक्टेंगल है, इसीलिए ये एक्सटेंड नहीं होगा। तो सबसे पहले ये कीजिए, यहाँ पे एक्सप्लोड है, एक्सप्लोड में क्लिक कीजिए और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लीजिए, इसे भी और इसे भी। राइट क्लिक एंटर। इससे ये रेक्टेंगल लाइन बन जाएगा। इस लाइन को इरेज कर लीजिए और तब एक्सटेंड कर लीजिए। अब ट्रिम कमांड में जाइए, क्रॉसिंग विंडो से ये सभी को सिलेक्ट कर लीजिए, तब राइट क्लिक। इसके बाद सभी को ट्रिम कीजिए। यहाँ भी ऊपर वाला स्लैब तो होगा नहीं, इसको इरेज कर लीजिए। तब इस बीम को इस लाइन तक एक्सटेंड कर दीजिए। इस गैप के अंदर से हम लोग ड्रेनेज सिस्टम या पाइप्स को पास करते हैं और ये आपको फ्यूचर में डैम्पनेस या लीकेज के प्रॉब्लम से भी बचाता है। फिर से हैच कर लेने के बाद फाइनल शेप देखिए कुछ इस तरह से आएगा। सेकंड फ्लोर में भी ठीक इसी तरह से बना लीजिएगा। अब ग्राउंड फ्लोर में, चूंकि यहाँ पे शंकन के रूप में RCC स्लैब कास्ट होगा, इसलिए इस पोर्शन में प्लिंथ फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसे इरेज कर लेते हैं। उसी तरह इस फेस से ऑफसेट कीजिए जो 0.45 मीटर का होगा, उसके नीचे 0.115 का ऑफसेट
तब ये दोनों टाई बीम को नीचे स्लैब तक एक्सटेंड कर दीजिए। पहले ये दोनों को एक्सप्लोड कर लीजिए, चूंकि ये रेक्टेंगल है अब आसानी से ये दोनों इरेज और एक्सटेंड भी हो जाएगा। एक्सटेंड तब ट्रिम कर लीजिए। चूंकि इस जगह आरसीसी स्लैब होगा इसीलिए कंक्रीट से हैच भी कर लीजिए। चूंकि ये पूरा डेप्थ ये प्लिंथ से भी ज्यादा है इसलिए नीचे नेचुरल अर्थ आपको मिल जाएगा। टॉयलेट में एक चीज और होता है उसे भी देख लीजिए, इसके बाद आपसे कुछ भी चीज नहीं छूटेगा। वो होता है टॉयलेट के वॉल में लगने वाला टाइल। यहाँ पे हम लोग ग्लेज टाइल लगाते हैं जिसको आसानी से वॉश किया जा सकता है। ये टाइल नीचे फ्लोर से 2.1 या 2.4 मीटर हाइट तक लगाते हैं, पर यहाँ चूंकि शंकन नीचे तक आ गया है इसलिए शंकन हाइट तक लगा दें। हम लोग यहाँ पे 0.3 मीटर का स्क्वायर टाइल लगा रहे हैं। इसके लिए आपको ऑफसेट में जाना पड़ेगा। ऑफसेट डिस्टेंस 0.3 का दे दीजिए। तब इस वर्टिकल लाइन का अंदर की ओर ऑफसेट कीजिए। राइट क्लिक इंटर। उसी तरह फिर से ऑफसेट में जाइए, डिस्टेंस 0.3 मीटर का दे दीजिए। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का अब वॉल और डोर के अंदर जो लाइन गया हुआ है उसे ट्रिम कर लीजिए। टॉयलेट पैन के अंदर भी जो लाइन गया हुआ है इसे भी ट्रिम कर लीजिए। अब इन सभी लाइंस को सिलेक्ट कर टाइल लेयर पे डाल दीजिए। यहाँ पे भी बाई लेयर कर लीजिए। ऐसा ही कहीं पे टाइल का स्पेसिफिकेशन भी लिख दीजिएगा। अब इसे हर फ्लोर में कॉपी कर लीजिए। बेस पॉइंट के लिए आप ये नीचे वाले कॉर्नर को पकड़िएगा और नीचे वाले कॉर्नर पे ही डालिएगा। यहाँ पे भी सेकंड फ्लोर में भी। ऊपर वाले फ्लोर के लिए 2.4 मीटर का हाइट रखिएगा। नाइस, अपने तीनों फ्लोर में डाल दिया। अब जहां से सेक्शन ब्रेक होता है उस जगह से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए कुछ यहाँ तक। इसको अंदाजे से एक हाइट से ट्रिम कर दीजिए। इस लाइन का लाइन टाइप भी सेंटर लाइन ही होगा। इसके लिए आप मैच प्रॉपर्टीज कमांड में जाइए। आप MA टाइप करके भी जा सकते हैं। सोर्स ऑब्जेक्ट आप इसी सेंटर लाइन को दिखा दीजिएगा और डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट इस लाइन को। राइट क्लिक इंटर और तब इस तरह से एरो देकर लिख दीजिएगा चेंज इन सेक्शन लाइन। और लास्ट में सेक्शन का नेम लिख दीजिएगा जो होगा सेक्शन XX। ये हाँ, इसे अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिएगा। देखिए इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल दबा के U प्रेस कीजिएगा, तब साइड में कहीं पे क्लिक कर दीजिएगा और राइट क्लिक इंटर। अगर इस ड्राइंग में किसी तरह का डाउट है तो हमें कमेंट्स में लिखिए। इस फाइल का PDF कॉपी आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप और भी अच्छे तरह से इसको देखकर स्टडी कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां आप पूरे डिटेल में स्टेयरकेस का सेक्शन काटना सीखेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर मानस पेज को सपोर्ट करने के लिए।